सो हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं लिक्विडिटी। ये एक आईसीटी का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी। ठीक है, तो लिक्विडिटी होता क्या है? व्हाट इज लिक्विडिटी? व्हाट इज लिक्विडिटी? बेसिकली लिक्विडिटी होता है नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी होता है नंबर ऑफ ऑर्डर। बिना लिक्विडिटी के मार्केट चलता नहीं। जैसे कि गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, सेम वैसे मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है गाइस, तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिक्विडिटी आईसीटी का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम एक बार मास्टर कर लिए तो समझो मार्केट को ही मास्टर कर लिया। ठीक है, तो चलो हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लिक्विडिटी होता क्या है? ठीक है, लिक्विडिटी होता क्या है? लिक्विडिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर हो सकता है, बाय का ऑर्डर, सेल का ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। बस इतना समझो, लिक्विडिटी का मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ये हम समझ लिए। रुको एक सेकेंड। हाँ ठीक है, लिक्विडिटी नंबर ऑफ ऑर्डर, इसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप के लिक्विडिटी होते हैं, लिक्विडिटी कैसे पहचाने? ठीक है, तो टाइप ऑफ लिक्विडिटी, कितने टाइप के लिक्विडिटी होते हैं, लिक्विडिटी काम कैसे करता है, लिक्विडिटी को कैसे हम समझे, ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, मेरे साथ आगे बढ़िए। तो टाइप ऑफ लिक्विडिटी, माफ करना गाइस, टाइप ऑफ लिक्विडिटी। टाइप ऑफ लिक्विडिटी, कितने टाइप के लिक्विडिटी होते हैं? ठीक है गाइस, लिक्विडिटी बहुत टाइप के लिक्विडिटी होते हैं। जैसे कि मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ठीक है, एक नंबर पे है, एक एक करके बताता हूँ। ERL, IRL, ERL, ERL, IRL। पहले नंबर पे है ERL, IRL। ERL का मतलब एक एक करके मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो पहले हम समझते हैं ERL और IRL। ठीक है, ERL का मतलब क्या है और IRL का मतलब क्या है? तो ERL का मतलब है ERL इंटरनल रेंज, सॉरी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ERL का मतलब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और ERL का मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। पहले हम इसको समझते हैं, ERL और IRL। पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है गाइस, एक नंबर पे क्या है? ERL एंड IRL। तो जैसे कि मार्केट मूव करता है, आपने सुना होगा ERL टू IRL और IRL टू ERL। ठीक है, जैसे कि ये देखो, मार्केट ऐसे मूव करता है। ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा ERL कहाँ है, IRL कहाँ है? ठीक है, जैसे कि गाइस देख लो, ये एक लेक है, पूरा लेक। ठीक है, ये पूरा एक लेक है, ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट। ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। स्टार्ट कहाँ से हुआ? मार्केट का स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट A पॉइंट से हुआ।
तो एक पॉइंट में हम एक लाइन खींच लेंगे, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ। एंड अभी मार्केट कहाँ है, रुको इसको अंदर आने दो। अभी मार्केट कहाँ है, अभी मार्केट, एक सेकेंड गाइस, इसको बी पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। अभी मार्केट कहाँ है, अभी मार्केट बी पॉइंट पे है, ठीक है। तो इस मार्केट की कंडीशन से हिसाब से, मतलब अभी जो मार्केट का कंडीशन चल रहा है, इसमें ERL कहाँ है और IRL कहाँ है। जैसे कि ERL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये जो बी पॉइंट है इसको बोलेंगे हम ERL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और ये जो ए पॉइंट है इसको भी हम बोलेंगे ERL। देन IRL कौन सा है, IRL हम बोलेंगे ये जो अंदर का लिक्विडिटी होता है, ठीक है। जैसे कि इसको बोलेंगे हम, ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे IRL। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या क्या होता है, जैसे कि FG, यहाँ कोई FG हुआ, इसको भी हम IRL बोलेंगे। कि कोई ऑर्डर ब्लॉक हुआ, कोई भी POI हुआ, ठीक है। और ये A और B, ये लेग के अंदर कोई भी POI आएगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, IRL। जैसे कि समझ लो एक बात, जो पूरा एक कोई सा भी आपको ERL या IRL मार्क करना हो तो पूरा लेग पकड़ लेना, ठीक है। जो मैंने ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है। इसके अंदर मार्केट जो मूव करता है, देखो पहले A पॉइंट ERL हुआ, पहले हाई कौन सा लगाया, अभी B पॉइंट, ये भी ERL है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या है, IRL है, ठीक है। जैसे कि यहाँ कोई भी FG, यहाँ कोई FG हो, FG मार्केट आएगा, FG भी एक IRL है। FG जो टेप करेगा फिर से निकल जाएगा मार्केट ऊपर। तो इन दोनों, जब अप मार्केट ऊपर गया फिर क्या करेगा मार्केट, ये तो नया है क्रिएट हो गया, तो सेम जो नया है उसको भी हम ERL ही कॉन्सेप्ट करेंगे। ये भी अब ERL हो गया। फिर अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट का बी पॉइंट ये हो गया, फिर मार्केट क्या करेगा, फिर कोई ERL को लेने आएगा, कोई भी ERL हो, कोई भी PDR हो, ये लेग के अंदर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी यहाँ से जाएगा फिर इसको लेने आएगा, कोई भी यहाँ पर जो होगा, कोई भी FG ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी POI यहाँ से होगा तो उसको फिर मार्केट लेगा और फिर वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अभी तो यहाँ समझे, मैं अभी आपको चार्ट में समझाता हूँ। जैसे कि हम गोल की चार्ट में 1 आवर के टाइम फ्रेम में आए हैं, ठीक है। तो इसमें मैं समझाता हूँ, ठीक है गाइस। हम पकड़ते हैं पूरा ये लेग एक पकड़ते हैं, ठीक है। मार करता, देखो ये एक लो है, यहाँ से पूरा एक लेग पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसके जो भी अंदर है हम ये लेग को पकड़ते हैं। यहाँ का ए पॉइंट कौन सा वाला है, जैसे ऊपर था ए पॉइंट, पूरा लो वाला लेना, पूरा लो, ये ए पॉइंट है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, जैसे कि हम चार में समझते हैं, ये ए पॉइंट है। और इसमें बी पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट पूरा है, अभी का हाई कौन सा है, ये वाला है, ये एक बी पॉइंट है, बी पॉइंट, ठीक है। नहीं गैस, चलो इसको हम बी पॉइंट मानते हैं, ठीक है। रुको, इसको हम बी पॉइंट मानते हैं, इसको भूल जाओ, मैं जो जो दिखा रहा हूँ बस उतना समझो, ठीक है। तो इनमें से लो कौन सा है, लो ए पॉइंट है, हाई कौन सा है, हाई बी पॉइंट है, ठीक है। तो हम ये लेग को पूरा देख रहे हैं, ठीक है। ये लेग को हम क्या कॉन्सेप्ट करेंगे, ये पॉइंट को हम लेंगे ERL,
एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। सेम बी पॉइंट को भी हम लेंगे ERL। तो IRL कौन सा है, ठीक है, IRL कौन सा है, देखिए ये FPG है, FPG, ये क्या हो गया, छोड़ो, ये FPG है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे IRL, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या IRL। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखो पूरा मैंने क्या किया, पहले ये बड़ा लेग को छोड़ दो, पहले ये छोटा वाला लेग लेंगे, ये जो ये लेग है, ठीक है, इनमें से हाई और लो कौन सा है, लो क्या है A पॉइंट, हाई कौन सा है B पॉइंट। हम इन दोनों को मार्क कर लिए, इन दोनों को मार्क करने के बाद हमको क्या करना है, इन दोनों के ये जो A से लेकर B तक जितने भी मतलब इनके अंदर FPG है, ऑर्डर वाला है, कोई भी POI होगा, उसको हम IRL कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये FPG है, ठीक है, FPG क्या है IRL है। पहले गया मार्केट गया, ये भी एक ERL होगा, छोड़ो उसको, छोड़ो तुम, मैं क्या बोलता, देखो मार्केट गया, ऊपर गया, एक हाई लगाया, ठीक है, ये अभी ERL हो गया, फिर आया, नीचे आकर IRL लिया, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, FPG को टैप किया, फिर चला गया, ऊपर चला गया। जैसे अभी ये पूरा लेख हम लेंगे, नया है क्रिएट हो गया, जो नया है क्रिएट होगा हम क्या करेंगे, उसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो अभी के कंडीशन, मार्केट की कंडीशन से हिसाब से अभी ERL कौन सा है, ERL ये है B पॉइंट, ठीक है। अभी पूरा हम ये लेग ले लिए हैं, ठीक है, ये पूरा लेग लिए हैं हम लोग। तो ERL A पॉइंट एक ERL लो है और ERL B पॉइंट हाई है, ठीक है। इसके अंदर कोई सा भी POI होगा, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, FPG, IFPG, ठीक है, उसको हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोलेंगे। देखिए ये FPG है, ये FPG को हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोलेंगे, कोई सा भी POI होगा, ठीक है। तो ये IFPG है, इन्वर्स FPG जिसको इन्वर्जन जिसको बोलते हैं, ये IFPG, इसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, पहले क्या किया मार्केट ने, मार्केट में पहले ये था ना, पहले रुको B पॉइंट हम इसको देते हैं, ठीक है, ये हो गया C पॉइंट। मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, समझो बात को समझो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मार्केट स्टार्ट हुआ A पॉइंट से B पॉइंट तक, इन दोनों के बीच में पहले B पॉइंट हाई था, A पॉइंट लो था, ठीक है। इन दोनों का हम क्या बोलेंगे ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, एक हाई लगाया, हमने हाई मार्क कर लिया, फिर नीचे आया, नीचे आकर क्या किया IRL डाउन किया, यहाँ एक FPG था, FPG को लेकर फिर अपने डेस्टिनेशन की तरफ चला गया, जैसे कि ERL लेने। तो ये ERL ले लिया, फिर ERL लेने के बाद क्या किया, एक न्यू हाई क्रिएट किया, न्यू हाई क्या हो गया, अभी C हो गया न्यू हाई, ये न्यू हाई क्रिएट हो गया, फिर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो न्यू हाई क्रिएट हुआ इसको हम क्या बोलेंगे ERL, ठीक है। ये भी C पॉइंट भी एक ERL है, ठीक है गाइस। तो हमेशा मार्केट क्या करता है, IRL टू ERL, ERL टू IRL चलता है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, A से मार्केट स्टार्ट हुआ, B पॉइंट तक गया, ERL एक ERL बनाया, फिर वहां से आया IRL को लेने, जैसे कि FPG इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लिया, फिर IRL को ब्रेक करते हुए फिर एक न्यू हाई बनाया, फिर हमको वहाँ हम फिर मार्क किए ERL, फिर ERL को मार्केट मतलब ERL एक बनाया, फिर वहाँ से अब क्या कर रहा है मार्केट, अभी IRL लेने आ रहा है। यहाँ से कोई ये जो IFPG है कि कोई भी PDR है, यहाँ से फिर ऐसे मार्केट लेगा लिक्विडिटी, फिर यहाँ से चला जाएगा किसको लेने, ERL को लेने। फिर जब ERL डाउन हो जाएगा, फिर अभी ये ERL को लेगा, फिर ERL डाउन होने के बाद मार्केट क्या करेगा, फिर कोई एक सा भी POI IRL को लेने आएगा। सेम मार्केट ऐसे ही मूव करता है,
ठीक है। जो ये ERL और IRL की मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसको समझो, मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या बोल क्या रहा हूँ ये समझो, ठीक है। मार्केट हमेशा ERL टू IRL और IRL टू ERL मूव करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, इंटरनल। ERL का मतलब होता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, और IRL का मतलब क्या, सॉरी, ERL का मतलब होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और IRL का मतलब होता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। ये IRL और ERL ऐसे ही काम करता है। चलो फिर मैं बताता एक और लिक्विडिटी टाइप ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है, टाइप ऑफ लिक्विडिटी। तो अभी हम समझे माने हैं, इक्वल है, इक्वल लो, इक्वल है, इक्वल है एंड इक्वल लो। जैसे कि आपको नाम से पता होगा, इक्वल है एंड इक्वल लो। रुको, इसको मैं डिलीट करना था मेरे को, कचड़ा को, मजा डिलीट। कोई सा भी डाउट होगा तो कमेंट में बोलना, मैं नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है गाइस। इक्वल है, इक्वल है, जैसे कि आपको नाम से मतलब मालूम चल रहा है, इक्वल है होता क्या है, ये भी एक लिक्विडिटी का टाइप होता है। जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो होता है IRL, सेम वैसे ही इक्वल है और इक्वल लो, ये भी एक लिक्विडिटी का टाइप होता है। जैसे कि ये देखो, मार्केट मूव किया, देखिए ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया C पॉइंट, ये हो गया D पॉइंट, ठीक है। तो इक्वल है क्या बोलता है, जो दो है एक ही जगह पर रहे। तो देखो हम यहाँ एक लाइन खींच लेते, ठीक है। तो एक लाइन पे क्या हो रहा है, एक है B जो है एक है और D जो है एक लाइन पर है, ठीक है। ये B पॉइंट और D पॉइंट एक लाइन पर है, तो इसको हम क्या कॉन्सेप्ट करेंगे, इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। तो सेम इक्वल लो भी सेम वैसे ही रहता है, जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, इक्वल लो। रुको मैं ड्रॉ करता हूँ, इसको हम बोलते हैं इक्वल लो। इसको हम कॉन्सेप्ट करेंगे A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, ठीक है। तो देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इक्वल है मतलब दो है एक ही लाइन पर है, ठीक है। एक हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, एक ही लाइन पर दोनों है टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ इक्वल है। सेम वैसे ही दोनों लो एक ही लाइन पर मतलब टच किए, तो इसको हम बोलेंगे इक्वल लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है, इक्वल है और इक्वल लो बहुत पावरफुल लिक्विडिटी है। इसे मैं चार्ट में दिखाता हूँ, रुको। इक्वल है, इक्वल लो, इक्वल है,
तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाने दो, मैं दिखाता आपको एग्जाम्पल। मैं ढूंढ के नहीं रखता गाइस, जो पढ़ा था लाइव में ही। इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, मिल गया। इसको भी हम कॉन्सेप्ट करते हैं इक्वल है की तरफ। देखो एक है ये है और एक है ये है। हम जोन लेके जोन बना के चलते हैं, ठीक है गाइस। जोन, एक जोन हो गया। देखिए जोन भी मार्क कर सकते हैं, मार्क करते हैं, लाइन भी ड्रॉ करते हैं। चलो लाइन ड्रॉ करते हैं, आप लोगों को आसानी होगी समझने में, ठीक है। इक्वल है, इक्वल लो। आजा आजा रे, इक्वल है। हैं, एक भी नहीं मिल रहा इक्वल है। रुको गाइस, मैं थोड़ा हाँ ये भी कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए ये एक लो है, ठीक है, और ये एक लो है। इतना चलता है गाइस, ठीक है। देखिए अभी देखिए इक्वल लो क्या किसको बोलते हैं। ये देखो ये एक लो है, इसको हम मार्क करेंगे ए पॉइंट। ये एक लो है और ये भी एक लो है, ठीक है। इसको हम क्या कॉन्सेप्ट करेंगे, इक्वल लो। देखो मार्केट ने क्या किया, आया इक्वल लो को तोड़ा। देखो मार्केट ने क्या किया, आया इक्वल लो को तोड़ा, एक रिटेस्ट में लेके मार्केट डाउन। ये देखो इक्वल है, इक्वल है। मिल गया गैस, ये देखो इक्वल है। मिल गया, मिल गया। ये देखो इसको हम बोलेंगे इक्वल है। इतना चलता गया, ठीक है। मार्केट जैसे कि हम एक पॉइंट ए, हम इसको नहीं कंसेप्ट करेंगे, हम इसको कंसेप्ट करेंगे क्योंकि ये लाइन के और ही पास है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बी पॉइंट। तो ए पॉइंट एक हाई है, बी पॉइंट और एक हाई है, इन दोनों को मिलाकर होता है क्या, इक्वल हाई, ठीक है। तो देखिए मार्केट क्या क्या, ये एक इक्वल हाई है, बी पॉइंट एक इक्वल है, आया मार्केट दोनों को थोड़ा, अब बूम मार्केट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो समझे ना मैं क्या बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। इक्वल है और इक्वल लो, सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइस। इक्वल है, इक्वल लो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 घंटे टाइम बंद कर लेता है। हाँ हम समझे दोनों। एक नंबर क्या, ERL IRL, 2 नंबर हम समझे इक्वल है, इक्वल लो, टाइप ऑफ लिक्विडिटी। अभी हम समझने वाले हैं स्विंग लो, स्विंग हाई, 3 नंबर। नंबर 3 स्विंग हाई, स्विंग लो। स्विंग हाई, स्विंग लो, ये भी एक लिक्विडिटी का टाइप होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है, ठीक है गाइस। स्विंग हाई और स्विंग लो मैं बताता हूँ चार्ट में। स्विंग हाई क्या होता है, स्विंग लो क्या होता है।
चलो अभी हम समझने वाले हैं स्विंग हाई स्विंग लो। ठीक है, कैंडल की कलर के बारे में मत सोचना गाइस। ठीक है, मैं कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ। 3 कैंडल स्विंग हम समझने वाले हैं अभी। ये 3 कैंडल है। चलो इसको ग्रीन कर लेते हैं। ये हो गया 3 कैंडल। ठीक है, चलो हम इसको समझते हैं। स्विंग है स्विंग लो। देखो जैसे कि ये एक कैंडल, ये 1 नंबर कैंडल है, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 और ये कैंडल नंबर 3 है। ठीक है, जैसे कि 3 कैंडल स्विंग नाम से पता चला ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि 1 नंबर कैंडल, 2 नंबर कैंडल, 3 नंबर कैंडल। ठीक है, ये कोई सा भी कैंडल हो सकता है। मतलब कोई कलर का मैटर नहीं करता, कोई भी कलर हो, रेड हो ग्रीन हो कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, कैंडल मैटर करता है। ठीक है, तो जैसे कि 3 कैंडल स्विंग में आप देख पा रहे हैं, इनमें से हाई कौन सा है, हाई 2 नंबर कैंडल का है, ये है। ठीक है, उसके नीचे कौन है, रेड कैंडल का है, 1 नंबर कैंडल का है, इधर है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन तीनों में से हाई किसका ज्यादा है, बीच वाले कैंडल का हाई ज्यादा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कैंडल माने स्विंग हाई बोलेंगे इसको। ठीक है, जैसे कि स्विंग हाई 3 कैंडल स्विंग, आपको कोई सा भी 3 कैंडल ले लेना है। ठीक है, रेड हो ग्रीन हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमको क्या चाहिए, हमको कैंडल चाहिए। ठीक है, इसमें इसके ऊपर भी बहुत तगड़ा लिक्विड होता है गाइस 3 कैंडल स्विंग जो हम अभी सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हम स्विंग हाई सेम वैसे स्विंग लो, हम स्विंग लो को समझते हैं वैसे सेम। इसको हम हो क्या रहा है, हाँ ठीक है सेम। ठीक, कलर पर मत जाना। ठीक है, कोई सा भी कलर हो चलेगा। मैं चार्ट में पहले यहाँ समझ लो, मैं चार्ट में फिर समझाता हूँ आपको। ये 3 कैंडल हो गया, ये 1 नंबर कैंडल सेम, 2 नंबर कैंडल, ये 3 नंबर कैंडल सेम। देखो सेम जैसे स्विंग है क्या, 3 कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उनमें से बीच वाला का हाई प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। ठीक है, तो 1 नंबर कैंडल का है कहाँ है, 2 नंबर कैंडल के हाई के नीचे है, 3 नंबर का कैंडल का है कहाँ है, 2 नंबर कैंडल के हाई के नीचे है। तो हम क्या समझें इसको, 1 नंबर और 3 नंबर का कैंडल का हाई कहाँ है, 2 नंबर के कैंडल के हाई के नीचे है। समझो बात को समझो, ये जो 3 कैंडल है, ये 3 कैंडल में से हाई कौन सा है, हाई 2 नंबर का कैंडल के ऊपर हाई है, ये जो वीक है, इसको हम हाई कॉन्सेप्ट करेंगे ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्विंग हाई। स्विंग हाई सेम वैसे स्विंग लो, ये 3 कैंडल है, 3 कैंडल में से लो ज्यादा कौन सा है, 2 नंबर का लो सबसे ज्यादा नीचे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्विंग लो। इसको हम बोलेंगे स्विंग लो। ठीक है ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया। ठीक है गाइस, आप हमेशा देखना कलर पे मत जाना। ठीक है, कलर पे कभी मत जाना, कैंडल पर जाना।
ठीक है। ये जो कैंडल 3 कैंडल का फॉर्मेशन होता है उनमें से बीच वाले कैंडल का लो सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखो ये 1 नंबर का कैंडल का लो, उसके लो को ब्रेक किया किसने, 2 नंबर, और 2 नंबर का लो प्रोटेक्टेड है ना, अभी तक लिया है क्या, है क्या नहीं लिया गया, तो इसका हम क्या कंसेप्ट करेंगे, इसको हम कंसेप्ट करेंगे स्विंग लो। ठीक है, हम चार्ट में समझते हैं, स्विंग है, स्विंग हो लो। देखो एक सेकेंड, हाँ यहाँ मिल गया, ये देखो एक गोल का चार्ट है। ठीक है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में। देखो ये देखो, कलर कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, ये देखो पहले स्विंग है कौन सा है, पहले इसको छोड़ो, पहले देखो ये वाला है, ये वाला है, कलर पर मत जाना। ठीक है, तो इनमें से ये फर्स्ट 1 नंबर कैंडल कौन सा होगा, बीच वाला जो हाई होगा उसको हमेशा 2 नंबर ही रखना। ये जो बीच वाला है सबसे हाई कौन सा है, हाई ये रेड कैंडल है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, 2 नंबर, और लेफ्ट साइड और राइट साइड का उसको हम 1 नंबर 3 नंबर दे सकते हैं। ये 1 नंबर है हमारा कैंडल। ठीक है, ये कैंडल ग्रीन कैंडल जो है, और ये उसके नीचे 3 नंबर है। ठीक है, ये देखो ये जो कैंडल नंबर 1, ये जो ग्रीन कैंडल है, रुको ये जो है, ये जो ग्रीन कैंडल 2 नंबर, ये रेड कैंडल 3 नंबर, ये रेड कैंडल, ये है 3 कैंडल का स्विंग हाई का फॉर्मेशन, ऐसा दिखता है। ठीक है, रुको मैं और इधर बताता। कैंडल नंबर 1, ये कैंडल नंबर 1, ये कैंडल नंबर 2, और ये कैंडल नंबर 3। इन 3 कैंडल के बीच में जो 2 नंबर का कैंडल है, जो कि ये वाला, इसको मैं रेड कर देता। ये जो रेड वाला है, ये कौन सा कलर हो गया, हाँ ये जो रेड वाला है, इसका है हम क्या लोग बोलेंगे, स्विंग है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, क्या हो रहा है ये, हाँ इसको हम बोलेंगे स्विंग हाई। 3 कैंडल का फॉर्मेशन हमेशा देखना गाइस, कलर पर मत जाना। ठीक है, वो कोई सा भी कैंडल हो सकता है, हमको बस क्या चाहिए, 1 2 3 कैंडल चाहिए, उनमें से बीच वाला हाई होना चाहिए। ठीक है, तो सेम उसको लिया है ना, उसको लिया या नहीं लिया, ये देखो यहाँ भी है 3 कैंडल स्विंग। ठीक है, तो इनमें से ये वाला, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसे 1 नंबर, ये ग्रीन कैंडल 1 नंबर, देखो ये जो ग्रीन कैंडल हाई है ये है 2 नंबर, और ये जो कैंडल है ये 3 नंबर। ठीक है, तो सेम 1 नंबर का हाई इधर है, 3 नंबर का कैंडल का हाई इधर है, और 2 नंबर का हाई सबसे ऊपर है। तो इनमें से आपको क्या पता चल रहा है, 1 2 3, देखो गाइस ये तीनों कैंडल ग्रीन कलर में है। ठीक है, कलर कोई मैटर नहीं करता, हमको क्या चाहिए, 3 कैंडल चाहिए, तीनों में से बीच वाला का हाई प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। ठीक है, जो जैसे देख पा रहे हैं, ये 2 नंबर का कैंडल, जो 2 नंबर का कैंडल हाई प्रोटेक्टेड है, तो 1 2 3 ये तीनों कैंडल को मिला के हो क्या हुआ, स्विंग हाई। स्विंग हाई बहुत पावरफुल सेटअप है गाइस। स्विंग हाई के ऊपर, मतलब स्विंग हाई के ऊपर बहुत जबरदस्त लिक्विडिटी रहता है, इसको मार्केट लेने आता ही आता है। ठीक है, ये याद रखना। अभी हम देखेंगे स्विंग लो के एग्जांपल। एक सेकेंड गाइस, स्विंग लो,
स्विंग लो। स्विंग लो होता क्या है, जैसे कि स्विंग हाई 3 कैंडल का फॉर्मेशन सेम, वैसे स्विंग लो इधर है, देख लो स्विंग लो। कलर पर मत जाना, ठीक है गाइस, आप खाली कैंडल देखो। यहाँ 1 नंबर कैंडल कौन सा है, 1 नंबर कैंडल ये जो रेड वाला कैंडल है, ये 1 नंबर कैंडल है, 1 नंबर कैंडल। ये जो ग्रीन वाला है इसको हम 2 नंबर कैंडल, और ये जो ग्रीन वाला है इसको हम देंगे 3 नंबर कैंडल, ठीक है, 1 2 3। तो वैसे ये जो बीच वाला है इसको हम ये इसको हम येलो कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमने क्या ये जो तीनों कैंडल है, देखो ये जो तीनों कैंडल है, इन तीनों को मिलाकर क्या बन रहा है, स्विंग लो। कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3। देखिएगा इनमें से 2 नंबर जो है वो बीच वाला जो कैंडल है उसका लो पूरा प्रोटेक्टेड है, अभी तक नहीं लिया गया। उन दोनों साइड का लो, ठीक है, 1 नंबर का कैंडल का लो के नीचे 2 नंबर कैंडल का लो, और 2 नंबर का लो के कैंडल के ऊपर 3 नंबर कैंडल का लो। बेसिकली इन तीनों में से लो किसका सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लो 2 नंबर का है। तो इसको हम क्या कॉन्सेप्ट करेंगे, स्विंग लो। मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, देखो हमेशा क्या करना, 3 कैंडल को लेना, कोई सा भी कलर हो कैसा भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कैंडल का कलर मैटर कर, मतलब सॉरी कैंडल का फॉर्मेशन मैटर करता है, कलर मैटर नहीं करता। देखो 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, तीनों कैंडल को मिला के क्या बना, स्विंग लो। ठीक है, कोई डाउट होना तो कमेंट कर लेना, मैं दूसरे एक वीडियो में आपकी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सिंपल गाइस, मतलब सिंपल, सब कुछ कॉन्सेप्ट सिंपल है, बस समझो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो, ठीक है। स्विंग है, स्विंग लो। फिर हम आगे चलते हैं। कहाँ गया हमारा चार्ट, हाँ ऊपर आ गया। देखो ये क्लियर, स्विंग है, स्विंग लो। अभी हम क्या सीखेंगे, अभी हम सीखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, फैंटम लिक्विडिटी। फैंटम लिक्विडिटी होता क्या है, फैंटम लिक्विडिटी, फैंटम लिक्विडिटी, फैंटम लिक्विडिटी एक हो गया। पहले हम सीखे क्या, ERL IRL। दूसरे नंबर पर क्या, इक्वल है, इक्वल लो। फिर हम क्या सीखे, स्विंग है, स्विंग लो। फिर हम अभी सीख रहे हैं फैंटम लिक्विडिटी। फैंटम लिक्विडिटी होता क्या है, ठीक है। तो जितना ये नाम डिफिकल्ट मतलब आ रहा है उतना डिफिकल्ट नहीं है। इस फैंटम लिक्विडिटी बेसिकली क्या होता है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को हम फैंटम लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को ही हम फैंटम लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो होता है उसको हम बोलते हैं फैंटम लिक्विडिटी। तो फैंटम लिक्विडिटी होता क्या है, तो मैं समझाता, इसको डिलीट करने दो। ये स्विंग है, स्विंग लो, क्लियर ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं दूसरे वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कोई कुछ नहीं है गाइस, सब सिंपल है, हमने डिफिकल्ट बना के रखा है, ठीक है। कोई मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सब सिंपल है, ठीक है। रुको मेरे को ये डिलीट करने दो। अभी हम समझने वाले हैं फैंटम लिक्विडिटी। फैंटम लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है। फैंटम लिक्विडिटी जैसे कि आप नाम से मतलब जानते हो, फैंटम लिक्विडिटी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी,
ठीक है। मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट ऐसे मूव करता है, ठीक है। ये जो लिक्विडिटी है, ठीक है, ये देखो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो गया ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, इसको हम फैंटम लिक्विडिटी बोलते हैं, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। सेम इसका नीचे का भी, ये तो ऊपर क्या हो गया, रुको मैं और एक बना देता, सेम हम इसको भी ट्रेंड लाइन फैंटम लिक्विडिटी बोलते हैं। फैंटम लिक्विडिटी कुछ नहीं है गाइस, बहुत सिंपल है ये, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को फैंटम लिक्विडिटी बोलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मार्केट मतलब एक ट्रेंड में जब चलता है, कैसे मार्केट चलता है, ERL टू IRL, ERL टू IRL, वैसे सेम इसको बोलते हैं क्या हम, फैंटम लिक्विडिटी। तो मैं चार्ट में आपको दिखाता, ये देखो अभी 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 चल रहा है, ये देखो, ये देखो ये क्या है, ये फैंटम लिक्विडिटी तो है। देखो एक ही लाइन पर एक बार आया मार्केट, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसको ही बोलते हैं फैंटम लिक्विडिटी। एक लाइन पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को ही बोलते हैं फैंटम लिक्विडिटी। वो कोई सा भी ट्रेंड लाइन हो उसको हम क्या बोलते हैं, फैंटम लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट 2 बार, 3 बार, 4 बार एक ही लाइन पर बार बार आए तो उसको हम बोलते हैं फैंटम लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ये देखो ये तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो गया, ये देखो ये भी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ये भी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ठीक है। लिक्विडिटी के टाइप होते हैं, ठीक है गाइस। काम सबका काम एक ही है, नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। उनका टाइप अलग अलग है, लिक्विडिटी सब सेम है। लिक्विडिटी बोले तो नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ एसएल, वो बाय का भी ऑर्डर हो या सेल का भी ऑर्डर हो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लिक्विडिटी बोले तो ऑर्डर ही है, ठीक है। बस उनका टाइप अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग समझे, क्या समझे, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इक्वल है, इक्वल लो, स्विंग है, स्विंग लो। अभी हम क्या समझ रहे हैं, फैंटम लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल ये है गाइस। एक लाइन ड्रॉ करो, देखो मार्केट को, फिर एक लाइन ड्रॉ करो, ये देखो एक लाइन, यहाँ एक है, यहाँ एक है, एक बार मार्केट आए, 2 बार मार्केट आए, फिर से एक बार, 3 बार मार्केट आए, ये देखो। इसको तो हम बोलते हैं फैंटम लिक्विडिटी। उतना भी मतलब मुश्किल नहीं है फैंटम लिक्विडिटी को देखना, उसका नाम अलग है। हम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को फैंटम लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये भी एक लिक्विडिटी का टाइप होता है गाइस, कमजोर मत समझना, सब पावरफुल है। लिक्विडिटी, बिना लिक्विडिटी मार्केट चलता ही नहीं, लिक्विडिटी जहाँ है मार्केट वहाँ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। बिना लिक्विडिटी के मार्केट कुछ भी नहीं। अभी हम समझने वाले हैं PDL, PDH। ये तो सबसे आसान है, 5 नंबर, ये क्या हो गया, PDH, PDL, ये क्या होता है। PDH का मतलब क्या है, PDL का मतलब क्या है, सिंपल गाइस, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ठीक है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, PDL का, रुको इसमें बता देता, PDL इक्वल टू प्रीवियस डे हाई PDL इक्वल टू प्रीवियस डे लो।
प्रीवियस डे लो। ये भी बहुत सिंपल है गाइज, समझो मैं क्या बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे लो। अभी हम क्या करने वाले हैं, डे की चार्ट में चले जाएंगे। ये 1 आवर है, हम क्या करेंगे, डे की चार्ट में चले जाएंगे। ये भी बहुत तगड़ा लिक्विडिटी होता है गाइस इसमें, प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे लो के अंदर। ठीक है, मेरे को हम इसको डिलीट करने दो, डिलीट। देखो ये रेड कैंडल, ये जो रेड कैंडल है इसको छोड़ो। ठीक है, इसको देखो 1 अप्रैल का। ठीक है, एक सेकेंड। ये देखो, हाँ मैं क्या था, हाँ ये देखो, ये 1 तारीख का कैंडल को लेते हैं। प्रीवियस डे ये हाई है और ये प्रीवियस डे का लो है। ठीक है, ये रेड कैंडल को छोड़ दो, इसको भूल जाओ। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस डे हाई, और इसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस डे लो। सेम ही है। ठीक है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये तो सबसे सिंपल है। ये देखो, डे की चार्ट में जाना, यहाँ डे सिलेक्ट करना, फिर डे का मतलब प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करना। वो प्रीवियस डे का हाई को बोलते हैं पीडीएच, प्रीवियस डे का लो को बोलते हैं पीडीएल। ये हाई और लो के अंदर में बहुत लिक्विडिटी होता है गाइस। ठीक है, लिक्विडिटी, कोई सा भी लिक्विडिटी कमजोर नहीं होता, लिक्विडिटी पे ही मार्केट चलता है, ये समझ के चलो। ठीक है, तो सेम जैसे कि ये हो गया प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे लो, सेम वैसे होता है क्या, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक, स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, वैसे हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस वीक है, प्रीवियस वीक लो, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रीवियस PWH, प्रीवियस वीक है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं PWL, प्रीवियस वीक लो। सेम गाइस, इसमें सब कुछ सेम ही है। हमको क्या करना है, अभी वीक की चार्ट में चले जाना है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रीवियस वीक का है और लो मार्क कर लेंगे। यहाँ पर प्रीवियस वीक कौन सा है, ये वाला, ये जो रेड कैंडल है प्रीवियस, इसका हाई, इसको डिलीट करने दो। इसका है कौन सा है, इसका है ये है, और इसका लो कौन सा है, इसका लो ये है। इसको हम बोलेंगे प्रीवियस वीक है, प्रीवियस वीक लो। देखो, एक हाई है, ये एक लो है। ये कैंडल को, ग्रीन कैंडल को भूल जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझो। हाई को बोलेंगे प्रीवियस वीक हाई, ये हाई, और लो को बोलेंगे प्रीवियस वीक लो। ठीक है, प्रीवियस वीक है, प्रीवियस वीक लो। सेम वैसे ही प्रीवियस मंथ है, प्रीवियस मंथ लो। ये बहुत ही मतलब जरूरी लिक्विडिटी होता है, यहाँ पर बहुत पावरफुल लिक्विडिटी होता है गाइज। प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक है, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ है, प्रीवियस मंथ हो। ठीक है, तो
आज हम इतना ही सीखने वाले हैं फिलहाल। तो आज कितना हुआ, एक सेकंड रुको। जैसे कि आज हम सीखे हैं क्या क्या, 6 नंबर है। प्रीवियस मंथ है, प्रीवियस मंथ लो, ठीक है। हाँ वो मंथ का भी मैं एग्जाम्पल दे देता। लास्ट अभी और एक लास्ट क्या है, प्रीवियस मंथ है प्रीवियस मंथ है प्रीवियस मंथ लो। मंथ लो, ठीक है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, जैसे कि हम यहाँ मंथली चार्ट पर चले जाएंगे। 1 मंथ, कचड़ा रहेगा, रुको कैसे बताओ गाइस। हाँ इसको ले लेते हैं, कोई सा भी मंथ का ले लेना, ठीक है। ये जो रेड कैंडल है, पूरा रेड कैंडल, इसका लो, इसका लो, इसका लो को हम बोलेंगे क्या, प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस मंथ लो। और इसका हाई को हम बोलेंगे प्रीवियस मंथ हाई। सब सेम है गाइस, ठीक है। प्रीवियस मंथ गाइस, इसमें बहुत लिक्विडिटी होता है, ठीक है। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया है गाइस, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज के लिए बस